हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई मूवी जोगी। ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई है और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.2 की है। फिल्म की शुरुआत में हम 31 अक्टूबर 1984 में दिल्ली के एक सिख फैमिली को देखते हैं। परिवार में जोगी, उसका बड़ा भाई सुखी और उसके माता पिता साथ रहते हैं। जोगी की बहन हीर और उसके जीजा तेजिंदर भी पास में ही रहते हैं। उनका एक किराना दुकान है और आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तो सब साथ में बैठकर शाम के सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब हम न्यूज़ में देखते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया है। इस खबर के फैलते ही पूरे देश में सिख समुदाय के ऊपर जनता आक्रोशित हो जाती है। जोगी और उसके पिता इस खबर से अभी अनजान हैं। वो अपने काम पर जाने के लिए बस पकड़ते हैं। बस पर चढ़ते ही बस में बैठे लोग जोगी और उसके पिता पर हमला कर देते हैं और दोनों को बुरी तरीके से पीटते हैं। इसके बाद हम दिल्ली के त्रिलोकपुरी के पार्षद तेजपाल अरोड़ा को देखते हैं। वो किसी को फ़ोन पर त्रिलोकपुरी क्षेत्र का वोटर लिस्ट निकालने कह रहा है। कुछ ही देर में पूरे दिल्ली में दंगा फैल चुका है। पूरे शहर में आगजनी हो रही है। तेजिंदर रोज की तरह अपनी दुकान खोलकर बैठा होता है। तभी वहाँ कुछ दंगाई आ जाते हैं। वो दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। फिर तेजिंदर के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देते हैं। जोगी और उसके पिता बस से उतरकर अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। दंगा करने वाले लोगों को तलवार से काट रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं। पूरे परिवार को छोटे छोटे बच्चों सहित जिंदा जला रहे हैं। जोगी के दोस्त को गोली लग जाती है। वो अपने पिता को वहां से भगाकर अपने दोस्त की मदद करने रुकता है, लेकिन उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इसके बाद जोगी जब अपने घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। वो अपने परिवार को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पड़ोसी के घर जाता है। वो भी सिख थे। वो देखता है कि उसके पड़ोसी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनके सर से पगड़ी हटाकर उनके बाल काट रहे हैं, ताकि दंगाइयों को पता न चल सके कि वो सिख हैं। जोगी अपने परिवार को ढूंढते हुए अपनी बहन हीर के घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसका परिवार वहां मौजूद है। उसका छोटा सा भांजा उसको बताता है कि गुंडों ने इसके पापा को दुकान में जला दिया। अब हम फिर से तेजपाल को देखते हैं। वह त्रिलोकपुरी के थाने में पहुंचकर बहुत से दंगाइयों के साथ थाने के बेसमेंट में होता है। वह दंगाइयों को बिरयानी खिलाता है और वोटर लिस्ट देकर कहता है कि इसमें जितने भी सिख परिवार हैं उन पर निशान लगा हुआ है और उन लोगों को सबको ढूंढकर मारना है। वो हर एक सिख को मारने पर 1000 रुपये इनाम देने की बात कहता है। तेजपाल दंगाइयों को बताता है कि उनको पुलिस का पूरा समर्थन रहेगा और उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जैसे पेट्रोल, हथियार, वो जाकर उसके गोदाम से ले लें। इसके बाद पुलिस सभी दंगाइयों को बेसमेंट से निकलने वाले खुफिया रास्ते से बाहर निकालकर अलग अलग जगह पर दंगा करने भेज देते हैं। रविंदर तेजपाल को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे। तेजपाल रविंदर को बताता है कि उसके लिए यही मौका है जब वो राजनीति में अपना नाम ऊंचा कर सकता है और जितने ज़्यादा सिख मरेंगे उसकी विधायकी की टिकट उतनी ही मजबूत हो जाएगी। रविंदर जोगी का दोस्त होता है। वो जोगी को ढूंढते हुए उसके घर जाता है ताकि जोगी और उसके परिवार को बचा सके। वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद वो हीर के घर जाता है। वहाँ भी किसी के न मिलने पर गुरुद्वारा जाता है। वहाँ सारे सिख छुपे होते हैं। रविंदर जोगी से कहता है कि वो अपने पुलिस जीप में जोगी और उसके परिवार को सुरक्षित मोहाली पहुंचा देगा, लेकिन जोगी बाकी सभी लोगों को उस हालात में छोड़कर जाने के लिए मना करता है। इसके बाद दोनों मिलकर सभी को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं। जोगी अपनी पगड़ी उतार कर अपने बाल काट देता है और इस बात से वह बहुत दुखी होता है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए यह जरूरी था। रविंदर और जोगी इसके बाद अपने दोस्त करीम अंसारी के पास जाते हैं। करीम का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है और उसके पास 4 ट्रक थे, जिसमें से 3 दंगे में जल चुके थे। वो जोगी को अपना बचा हुआ एक ट्रक भी दे देता है ताकि जोगी लोगों को उसमें ले जाकर उनकी जान बचा सके। ट्रक में सबको एक बार में ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जोगी महिलाओं और बच्चों को ट्रक में बिठाकर हथियारों से ढक देता है ताकि लगे कि यह तेजपाल की गाड़ी है। रविंदर अपने पुलिस जीप में ट्रक के सामने चल रहा था ताकि ट्रक को कोई रोक ना सके। रास्ते में वो ट्रक में तेल डलवाने रुकते हैं। तब पेट्रोल पंप वाला उन्हें बताता है कि पूरे दिल्ली में उन्हें कहीं भी तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि दंगा करने वालों ने पूरा तेल अपने पास जमा कर लिया है। रविंदर बताता है कि उन लोगों को तेल के लिए तेजपाल के गोदाम जाना पड़ेगा। वहां जाने पर सभी की जान को खतरा था,
लेकिन उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। गोदाम में रविंदर बताता है कि ट्रक से हथियार भेजने के लिए ट्रक में डीजल की ज़रूरत है। तेजपाल का आदमी तेजपाल से फ़ोन में पूछकर उन लोगों को डीजल दे देता है। उसी वक्त तेजपाल के पास लाली नाम का इंस्पेक्टर आता है। लाली की जोगी से दुश्मनी है। वो बताता है कि त्रिलोकपुरी के गली नंबर 6 के सभी सिख वहाँ से गायब हैं। गली नंबर 6 जोगी का ही इलाका था। तेजपाल अपने गोदाम में फ़ोन करके रविंदर से बात करता है और गली नंबर 6 पर जाकर सभी को ढूंढकर मारने बोलता है और इलाके में आग लगाने बोलता है। जोगी और रविंदर ट्रक में डीजल डालकर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में ट्रक को छिपाकर दोनों वापस अपनी गली नंबर 6 पर जाकर वहां अपने घरों में आग लगा देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो तेजपाल को रविंदर के ऊपर शक हो जाता। उसके बाद वो फिर से ट्रक के पास आकर ट्रक लेकर मोहाली की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में तेजपाल के 2 आदमी बैरिकेड्स पर उनकी गाड़ी को चेक करने के लिए रोक लेते हैं। रविंदर के वर्दी में होने पर भी वो उन लोगों को नहीं जाने देते और उनकी चेकिंग करते हैं। गाड़ी से सामान हटाने पर वो लोग ट्रक में छुपे हुए लोगों को देख लेते हैं। रविंदर और जोगी उन दोनों पर हमला करके ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बात की खबर तेजपाल को हो जाती है कि कोई पुलिस वाला सिखों को बचाकर ले जा रहा है। तेजपाल को रविंदर पर शक हो जाता है और वो अगले दिन उसे अपने पास बुलवाता है। दूसरी तरफ जोगी और रविंदर ट्रक लेकर सुरक्षित मोहाली पहुंच चुके थे। दूसरे दिन रविंदर तेजपाल के घर उससे मिलने जाता है। वो बताता है कि उसने पूरी गली नंबर 6 को आग के हवाले कर दिया। तेजपाल कहता है कि आग के हवाले तो कर दिया पर वहाँ लाश किसी की नहीं मिली। वो रविंदर को जोगी की लाश उसके सामने लाने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं करने पर रविंदर के पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी देता है। इसके बाद जोगी और रविंदर की बहुत बहस होती है क्योंकि उन लोगों की वजह से अब रविंदर का परिवार खतरे में था। कुछ देर बाद रविंदर फिर से तेजपाल के पास जाता है और उसे बता देता है कि सारे सिख गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं। तेजपाल आसपास के सभी पुलिस और दंगाइयों को गुरुद्वारे जाने बोलता है। वहां जाने पर वहां कोई भी नहीं होता। दरअसल पूरे एरिया को पुलिस और दंगाइयों ने सब तरफ से घेर रखा था। सिखों का वहां से निकलना नामुमकिन था। इसलिए रविंदर ने यह प्लान बनाया था ताकि सारे पुलिस और दंगाई इधर आ जाए और सभी सिख दूसरे इलाकों से सुरक्षित निकल सके। लाली रविंदर का प्लान समझ जाता है। लाली को उस ट्रक के बारे में पता चल जाता है। ट्रक के नंबर से यह भी पता चल जाता है कि वो ट्रक उसके दोस्त करीम अंसारी का है। वो पूछताछ के लिए करीम के घर जाता है। उसी वक्त करीम और जोगी भी वहाँ लोगों के लिए खाना लेने आए हुए थे। लाली उन दोनों को नहीं देख पाता, दोनों छुप गए थे। लेकिन बड़े से बर्तन में बहुत लोगों के लिए खाना बनता देख लाली समझ जाता है कि करीम ने सभी को मस्जिद में छुपाया हुआ है। लाली अपने लोगों को लेकर मस्जिद पहुंच जाता है। वहां से सभी सिख बचकर भाग जाते हैं, लेकिन भागते वक्त जोगी के एक दोस्त दलेर को गोली लग जाती है। इसके बाद सभी एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर छिप जाते हैं। लाली पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। लाली और जोगी का आमना सामना होता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लाली और जोगी बहुत अच्छे दोस्त थे। लाली की बहन कम्मो और जोगी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कम्मो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात पता चलने पर लाली जोगी को जान से मारने जा रहा होता है। कम्मो अपने भाई को रोकती है। तब लाली कम्मो से वादा लेता है कि वो कभी भी जोगी से नहीं मिलेगी और वो जिससे कहेगा उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। कम्मो जोगी की जान बचाने के लिए अपने भाई की बात मान लेती है। इसके बाद वो अपनी हाथ की नस काट कर सुसाइड कर लेती है। इसी वजह से लाली और जोगी की दुश्मनी थी। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं। करीम लाली को समझाता है कि कम्मो की जान जोगी की वजह से नहीं बल्कि खुद लाली की वजह से गई, क्योंकि वो जोगी और कम्मो के प्यार को नहीं समझ सका। लाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो बताता है कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है और जल्द से जल्द उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। रविंदर कहता है कि अब छुपने के लिए उन लोगों के पास एक ही जगह बची है, वो है थाने का बेसमेंट, क्योंकि इस वक्त वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है और कोई भी वहाँ के बारे में सोच नहीं सकता कि कोई वहाँ छुपा होगा। सभी उसी खुफिया रास्ते से थाने के बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। रविंदर और जोगी फिर उसी फैक्ट्री में दलेर को लेने जाते हैं क्योंकि उसे गोली लगी थी और वो चल नहीं पा रहा था। वहाँ दंगाई पहुँच चुके थे। रविंदर, जोगी और दलेर पकड़े जाते हैं। तेजपाल तीनों को थाने लेकर आने बोलता है। वो जोगी से वादा करता है कि अगर उसने सभी सिखों को उसके हवाले कर दिया तो वो जोगी और उसके परिवार को जिंदा छोड़ देगा। जोगी इसका जवाब देने के बजाय तेजपाल के मुंह पर थूक देता है। तेजपाल गुस्से में दलेर और जोगी दोनों को गोली मार देता है। अपने भाई को मरता देख हीर के मुंह से चीख निकल जाती है।
जो उसी थाने में सभी लोगों के साथ छुपी हुई थी। चीख की आवाज़ सुनकर तेजपाल को अब पता चल चुका था। वो थाने के बेसमेंट में ही सभी लोगों को जिंदा जलाने बोलता है और वहाँ से चला जाता है। दंगाई बेसमेंट में जाकर सभी लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। आर्मी के आने से सभी बच जाते हैं, लेकिन तब तक जोगी की मौत हो जाती है। जोगी की मौत के बाद उसकी बहन हीर जोगी के सिर पर उसकी पगड़ी रख देती है, जिसे उसने लोगों की जान बचाने के लिए उतारा था। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।